आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। तेरा पंथ का इतिहास खंड 2, शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी, प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा, चतुर्थ परिच्छेद आचार्य श्री कालूगणी, भाग 6, विहारचर्या, मेवाड़ पदार्पण, फुलाद की चौकी पर। सिरियारी के पश्चात अरावली पर्वत श्रेणी प्रारंभ हो जाती है। कालूगणी ने उन पर्वत श्रेणियों को लांघते हुए पीपली के घाटे से मेवाड़ में प्रवेश करने का निश्चय घोषित किया। पूर्व निर्णय अनुसार सिरियारी से विहार करके अक्षय तृतीया की संध्या को फुलाद की चौकी पर पधार गए। वह स्थान एकदम पहाड़ों से घिरा हुआ है। उस समय वहां केवल चौकी का एक मकान ही था। रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, अतः कुछ दूर हटकर स्टेशन पर कुछ क्वार्टर भी बने हुए थे। रात को साधु उन दोनों ही स्थानों में रहे। उस रात सेवा में आए हुए मेवाड़, मारवाड़ तथा थली के सैकड़ों व्यक्ति बिल्कुल सुनसान जंगल में खुले आकाश के नीचे ही सोए। वृक्षों और लताओं की सघनता से घिरा हुआ ऐसा पर्वतीय प्रदेश देखने का मेरे जैसे बालक साधुओं के लिए तो प्रथम अवसर ही था। रात्रि के समय ऐसे स्थानों में रहने का संभवतः अनेक प्रौढ़ों के लिए भी वह प्रथम अवसर ही था। वहां रात्रि काल में हिंसक पशुओं का काफी भय बतलाया गया, अतः लोगों द्वारा काफी सावधानी बरती गई। रात भर जागते हुए अनेक व्यक्तियों ने पहरा दिया। रात को वहां सिंह की दहाड़ भी सुनाई गई, जो कि कहीं थोड़ी दूर से ही आ रही प्रतीत होती थी। उस समय लोग हड़बड़ाकर उठ बैठे और अधिक सावधान हो गए। उस रात एकदम निश्चिंतता की नींद तो संभवतः कुछ बालक साधुओं को ही आई थी। औरों को तो कभी सिंह की दिहाड़ से, कभी पास के वृक्षों की खड़खड़ाहट से, कभी पहरा देने वालों की पदचाप से, कभी जागते हुए लोगों की बातचीत से कई बार जागना पड़ा था। अरावली की घाटियों में प्रातःकाल होते ही सब लोग वहां से प्रयाण करने को तैयार हो गए। पैदल चल सकने वाले व्यक्ति तो विहार में साथ रहे, परंतु पर्वत की काफी दूर चढ़ाई में जो पैदल नहीं चल सकते थे, उनके लिए टट्टुओं की व्यवस्था की गई। अनेक पुरुषों और महिलाओं ने उन्हीं साधनों का सहारा लेकर पर्वत की उस चढ़ाई को पार किया। फुलाद की चौकी से कुछ दूर तक तो साधारण मार्ग ही था, उसमें कोई विशेष चढ़ाई नहीं थी, पर वह साधारण भी बहुत असाधारण था। चारों ओर फैली हुई अपार हरितिमा, वन्य लताओं की भीगी भीगी सुगंध, कभी दाएं और कभी बाएं कलकल निदाद से बहता हुआ झरने का शुभ्र जल, अज्ञात फलों और फूलों से लदे हुए छोटे बड़े वृक्षों की टहनियों पर फुदकते हुए विविध ध्वनियों में सत्कार करने वाले मनोहर पंखी, ये सब उस मार्ग की सुषमा के अवयव थे। आचार्यवर के आगमन से कुछ दिन पूर्व ही वसंत ने आकर उस मार्ग को संवारा, सजाया और परिपूर्ण मनोहर बना दिया था। कुछ दूर चलने के पश्चात चढ़ाई प्रारंभ हो गई। पतली सी पगडंडी सर्पिणी की तरह बल खाती हुई ऊपर की ओर चढ़ रही थी। मनुष्य के पदार्थों की मूक वेदना को हृदय में संजोए पगडंडी का प्रत्येक पत्थर मनुष्य की ही तरह अपने नुकीलेपन को अंदर छिपाकर बाहर से चिकना बना हुआ था। पगडंडी इतनी संकड़ी थी कि उस पर दो व्यक्तियों का भी सुविधापूर्वक बराबर चल पाना संभव नहीं था। इसलिए संतों तथा सेवार्थी लोगों की काफी लंबी कतार बन गई थी। उस चढ़ाई का काफी भाग ऐसा भी था जहां केवल सामने ही चला जा सकता था, दाएं बाएं हटने की कोई अवकाश नहीं था। बाई और पहाड़ की ऊंची दीवार खड़ी थी तो दाई और मन को कंपित कर देने वाली भयावह खाई थी। मार्ग की ऊंचाइयों को पार करते समय एक बिंदु ऐसा भी आया जहां से सामने दूर दूर तक दृष्टि फैलाते हुए देखा गया तो मारवाड़ का बहुत बड़ा भाग समतल रूप से बिछा हुआ प्रतीत हो रहा था। सूखी नदियां अनेक घुमावों सहित मटमैली सर्पणियों की तरह लग रही थी। सब कुछ नीरस हो जाने पर भी
उनकी रेत अपने अस्तित्व को आसपास की भूमि से पृथक बनाने पर अड़ी हुई थी। अरावली मानो मौन होकर उन सबको देख रहा था, न जाने कब से और कब तक के लिए। ज्यों-ज्यों सारा संग आगे बढ़ता गया, त्यों-त्यों उपयुक्तता अधिक अधिक दूर होती चली गई और अधिकता समीप। काफी चढ़ाई चढ़ लेने के पश्चात मार्ग के पास ही उन अनेक सुरंगों में से एक सुरंग भी आई, जो रेल मार्ग के लिए पहाड़ को बीच से तराश कर बनाई गई थी। प्रकृति की उन दुर्जय दीवारों में अनेक सुराख करके मनुष्य ने मानो वहां अपनी अजेयता की घोषणा को दोहराया था। उसके पश्चात एक चढ़ाई और आई, फिर अपेक्षाकृत समभूमि आ गई। संभवतः अनेक व्यक्तियों के मन में यह कल्पना रही थी कि चढ़ने के पश्चात उतना ही उतरना भी होगा, पर वह कल्पना आकार ग्रहण नहीं कर सकी। बड़े आश्चर्य के साथ सबने देखा कि जितना चढ़े थे वह सब हजम हो गया और अब उतनी ऊंची भूमि पर ही विहार करना था। मेरे जैसे अनेक व्यक्तियों को प्रकृति का वह एक बहुत बड़ा आश्चर्य लगा। प्रकृति न जाने कितनी विषमताओं और तजन्य आश्चर्यों से भरी पड़ी है। उन सब का एक दूसरे के लिए पूरक बनकर रहना भी क्या कोई कम आश्चर्य है। मेवाड़ प्रदेश। अरावली की पर्वत श्रेणियों में ही मेवाड़ की सीमा प्रारंभ हो जाती है। आचार्यवर उस दिन मेवाड़ प्रदेश की अपनी प्रथम मंजिल पार करके पीपली पधार गए। प्रथम वर्ष के जोधपुर चातुर्मास में उदयपुर से स्पेशल ट्रेन ले जाकर सैकड़ों मेवाड़ वासियों ने गुरुवर के दर्शन किए थे और मेवाड़ पदार्पण की प्रार्थना की थी। उस समय तो उन लोगों को केवल एक साधारण आश्वासन ही मिल सका था, किंतु उसी के परिणाम स्वरूप अब वे आचार्यवर को मेवाड़ की भूमि पर पा रहे थे। अपनी उस सफलता पर सारा मेवाड़ उल्लासपूरित हो रहा था। विभिन्न क्षेत्रों में मेवाड़वासी लोग उस युग तक आजीविका आदि के लिए प्राय बाहर जाने के अभ्यस्त नहीं थे। गांवों का छोटा मोटा व्यापार और खेती ही उनकी मानसिक दृष्टि के लिए पर्याप्त थे। यही कारण था कि अधिकांश गांवों में स्वल्पाधिक जैन परिवार रहते थे। कालूगणी ने उस अवसर पर अधिकाधिक क्षेत्रों को संभालने की योजना बनाई। विहार करते हुए वे देवगढ़, आमेर, केलवा, राजनगर, कांकरोली तथा नाथद्वारा आदि प्राय सभी बड़े क्षेत्रों तथा पार्श्ववर्ती छोटे क्षेत्रों में भी पधारे। प्रत्येक क्षेत्र उनके स्वागत में पलके बिछाए हुए प्रतीक्षारत था। मेवाड़ के इतिहास में प्रथम कोटि के 16 तथा द्वितीय कोटि के 32 ठिकानों के उमराव सुप्रसिद्ध और प्रभावशाली माने जाते रहे थे। उन सबसे तेरापन का प्रारंभ से ही अच्छा संबंध रहा था। अतः उन क्षेत्रों में जब आचार्यवर पधारते तब वे लोग भी अपने पूरे लवाजमे के साथ सामने आते, दर्शन करते और व्याख्यान आदि का लाभ लेते। उनके रनिवास की महिलाएं जनता में बाहर नहीं आती थी, परंतु दर्शन तथा उपदेश का लाभ लेने को बहुधा बहुत ललायत रहती थी। उनकी प्रार्थना पर स्वयं आचार्यवर गढ़ों में पधारते और उपदेश देकर उन्हें लाभान्वित करते। इस प्रकार उनके पदार्पण से प्रत्येक क्षेत्र में एक नवीन एवं असाधारण हलचल मच जाया करती थी। रावलिया की ओर आचार्यवर नाथ द्वारा से ऋषिराय की जन्मभूमि रावलिया की ओर पधारे। वहां की भूमि अपेक्षाकृत और भी ऊंची है। प्रत्येक विहार में प्राय अनेक चढ़ाव आ जाते, पर उतार बहुत कम आते। छोटी पगडंडी सा मार्ग, वह भी बड़ा उबड़ खाबड़ और टेढ़ा मेढ़ा, बिना माप के कोस, जो कहीं 3 मील के और कहीं 4 मील तक के निकल जाया करते थे। अब तो प्राय हर ओर सड़कें बन गई हैं, परंतु उस समय तक वहां किसी ने सड़क का स्वप्न भी नहीं देखा होगा। अब तो उन पहाड़ों में कारें दौड़ रही हैं, पर उस समय तो बैलगाड़ियों के लिए भी मार्ग नहीं था। टट्टुओं पर ही गमनागमन अवलंबित था। उस मार्ग में बनास नदी प्राय हर विहार में घूम फिरकर अनेक बार आ जाया करती थी, कहीं धूल से भरी हुई तो कहीं पत्थरों से। परस्पर की टकराहटों से स्वयं ही घिस पीट कर गोल मटोल बने और एक दूसरे पर चढ़े हुए उन पत्थरों को देखकर कल्पना होती है कि प्रकृति की गोद में पड़े ये सब महादेव न जाने कितने समय से किसी भक्त की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहे हैं। शायद उनकी भावना से अनभिज्ञ लोग अपनी ही कल्पना के अनुसार उन्हें वहां से ले जाते हैं
और चटनी पीसने के लिए लोढ़ी के रूप में काम में लेते हैं। आचार्यवर की सेवा में आगत व्यक्तियों में से भी अनेकों ने, विशेषकर महिलाओं ने, उन्हें इसी काम के लिए चुन चुन कर लिया और अपने गांव में ले गई। गोगुंदा में रावलिया दो हैं, छोटी और बड़ी। दोनों में ही कुछ दिन विराज कर गुरुवर गोगुंदा की ओर पधारे। गोगुंदा को मोटा गांव भी कहा जाता है। वहां की भूमि आबू पर्वत से भी कुछ ऊंची बतलाई जाती है। ठंडा प्रदेश है, अतः मरुक्षेत्रीय लू के उत्तप्त थपेड़ों का परिसर वहां नहीं होता। जेठ मास में भी अच्छी ठंड रहती है। वह समय वहां आमों के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि आधे जेठ से आधे आषाढ़ तक तो आमों की इतनी भरमार रहती है कि उन्हें अवेरा तक नहीं जा सकता। अनेक बार तो 4 आने में एक टोकरी तक के भाव में बिकने लगते हैं। उस समय प्राय पूरे मेवाड़ में सड़कों की कोई सुविधा नहीं थी, तो फिर परिवहन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए न वे कहीं बाहर भेजे जा सकते थे और न ही अधिक समय तक सुरक्षित रखे जा सकते थे। बाहर से आए हुए सेवार्थी यात्रियों ने उस ऋतु का भरपूर लाभ उठाया। महता जी की वाड़ी में गोगुंदा से विहार कर आचार्यवर उदयपुर पधारे। नाथ द्वारा से रावलिया और गोगुंदा आते समय जहाँ चढ़ाव अधिक और उतार कम था, वहाँ उदयपुर के मार्ग में उतार अधिक और चढ़ाव कम था। आषाढ़ शुक्ला तृतीया के दिन आचार्यवर का उदयपुर में पदार्पण हुआ। पहले पहल फतेह सिंह जी मेहता की वाड़ी में विराजे। मेहता जी मूलतः वैष्णव थे, पर कालूगणी के बड़े भक्त थे। पहले पहल उन्होंने संवत 1983 में गंगासेर चातुर्मास में आचार्यवर के दर्शन किए थे। उस समय उनके पिता पन्नालाल जी मेहता उदयपुर के दीवान थे। फतेह सिंह जी को महाराणा ने किसी राजकीय कार्य के लिए बीकानेर नरेश की सेवा में भेजा था। वहां उन्होंने वह कार्य तो किया ही, साथ में कालूगणी के दर्शनों का सौभाग्य भी प्राप्त किया। उसी समय से वे कालूगणी के व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित हो गए। उसके पश्चात उन्हें फिर दर्शन करने का अवसर उस वर्ष कालूगणी के मेवाड़ पधारने पर ही मिला। गोगुंदा में उदयपुर के भाई जब दर्शन करने तथा उदयपुर पधारने की तिथि निश्चित कराने के लिए गए, तब मेहता जी भी उनके साथ गए। उन्होंने वहां कुछ दिन के लिए अपनी वाड़ी में विराजने की प्रार्थना की। फलस्वरूप आचार्यवर ने पहला अवसर उन्हें ही दिया। महाराणा का आगमन। मेहता जी की वाड़ी में गुरुवार 2 दिन विराजे। दूसरे दिन सायंकाल के समय वह महाराणा भूपाल सिंह जी दर्शन करने के लिए आए। उस समय आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर इस प्रकार छाए हुए थे कि वर्षा आने की प्रबल संभावना हो रही थी। कालूगणी खुले आकाश में पट पर विराज रहे थे। महाराणा आए और वंदन कर सम्मुख बैठ गए। कालूगणी ने धर्मोपदेश दिया और वे हाथ जोड़े श्रद्धावनत श्रवण करते रहे। लगभग आधे घंटे तक वह क्रम चलता रहा। उसके पश्चात आचार्यवर को नमस्कार कर महाराणा अपनी मोटर की ओर बढ़े तथा आचार्यवर मकान में पधार गए। महाराणा मोटर तक पहुंचे ही थे कि एक साथ बड़े वेग से वर्षा प्रारंभ हो गई। किसी एक ने कहा, आज तो वर्षा ने बाजी रख दी। दूसरे ने कहा, प्रकृति भी संतों के प्रति दयालु होती है। किसी तीसरे ने कहा, आचार्यों की अनंत पुण्यवता होती है, अतः उनके लिए सब कुछ स्वतः ही अनुकूल हो जाता है। उक्त कथन में से किसी में कितना वजन था निर्णय कर पाना कठिन है, परंतु अचिंत्य रूप से घटित ऐसी कुछ घटनाएं चमत्कार से कम नहीं होती। राजमहल में जाने के पश्चात महाराणा ने महता जी से कहा, महाराज का उपदेश बड़ा निष्प्रह था। फिर कभी ऐसा अवसर हो तो मुझे अवश्य कहना। ऐसे संतों के दर्शन करने से चित्त बड़ा प्रसन्न होता है और सहज शांति का अनुभव होता है। यद्यपि उसके पश्चात महाराणा को फिर कभी दर्शन करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका, फिर भी वे बहुधा आचार्यवर के समाचार पूछते रहते थे, कभी मेहता जी से तो कभी हीरालाल जी मुरड़िया से। कई बार आवश्यकता होने पर उन्होंने अपनी ओर से कुछ सुझाव भी प्रेषित किए थे। उदयपुर चातुर्मास। महता जी की वाड़ी से विहार कर पंचमी के दिन आचार्यवर ने शहर में प्रवेश किया। 20 वर्षों के पश्चात उनका वहां पदार्पण हुआ था। जनता में अपार उल्लास था। हर व्यक्ति के मन में
उस शुभ दिन को देखने के लिए एक लंबे समय से भावना थी। उसकी पूर्ति किसके लिए आह्लादजनक न होती। आचार्यवर का चातुर्मासिक प्रवास वहां के पंचायती नौहरे में हुआ। वहां बहुत बड़े तिरबारे और खुला स्थान था। नगर के मध्य में अवस्थित होने से प्राय सभी के लिए सुविधाजनक भी था। दीक्षा की तैयारी और विरोध। कार्तिक महीने में प्राय दीक्षाएं हुआ करती थी, अतः दीक्षार्थी अपने अपने अभिभावकों को साथ लेकर आने लगे और दीक्षा की स्वीकृति पाने की चेष्टा करने लगे। अनायास ही नगर के वातावरण में तेरापन की दीक्षा और दीक्षार्थियों की चर्चा गूंजने लगी। विरोधी जनों को सारे चातुर्मास में अपनी प्रकृति के अनुरूप हल्ला मचाने की कोई विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं हुई थी। वर्षा काल के प्रारंभिक दिनों में कुछ दिन वर्षा नहीं हुई। उतने दिनों तक अवश्य उन्हें यह कहने का अवसर मिला था कि तेरापंथियों ने वर्षा रोक रखी है, परंतु उस प्रचार को वर्षा ने अधिक नहीं चलने दिया। तब से वे इसी प्रतीक्षा में थे कि कोई छोटी बड़ी कुछ सामग्री तो मिले। दीक्षा की बातें चलने लगी तो उन्हें लगा कि अब कुछ हाथ दिखाए जा सकते हैं। यद्यपि आचार्यवर ने दीक्षा की कोई तिथि निश्चित नहीं की थी, फिर भी उससे पूर्व ही उन लोगों की कार्यवाही प्रारंभ हो गई। उन्होंने योजना पूर्वक महाराणा तक अनेक चिट्ठियां पहुंचाई। उनमें तेरापन की भावी दीक्षाओं को रोकने की प्रार्थना की थी। महाराणा का सुझाव। विरोधी लोगों की भावना तेरापन के कार्य में बाधा पहुंचाने की थी, परंतु उनका वही कार्य तेरापन के लिए प्रत्युत अनुकूल बन गया। स्वयं महाराणा ने दीक्षा विरोधी प्रार्थना पत्र हीरालाल जी मुरड़िया को दिखाए और कहा, तुम मेरी ओर से गुरु महाराज को निवेदन कर देना कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष में मैं दिल्ली जाने का विचार कर रहा हूँ। दीक्षा का कार्य उससे पहले हो जाए तो ठीक रहे। कुछ व्यक्ति उसमें बाधा डालने की बात सोच रहे हैं। मेरे दिल्ली जाने के पश्चात संभव है वे अधिक उदंडता पर उतर आए। महाराणा के उन विचारों को हीरालाल जी ने यथाशीघ्र आचार्यवर से निवेदित कर दिया। चातुर्मास में दीक्षाएं प्राय कार्तिक मास में ही हुआ करती थी, परंतु मेवाड़ में दीक्षा के लिए एक अन्य परंपरा प्रचलित थी। उसके अनुसार दीक्षा देकर आगे विहार कर देना होता था। वापस गांव में आना उचित नहीं माना जाता था, इसलिए मेवाड़ में चातुर्मास काल में दीक्षा देना संभव नहीं था। मिक्सरवदी एकम को या तो दीक्षा देकर विहार कर दिया जाता था या फिर विहार करके गांव बाहर जाकर दीक्षा दी जाती थी। कालूगणी ने उक्त परंपरा को अस्वीकार्य माना। महाराणा के निवेदन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कार्तिक कृष्णा पंचमी का दिन दीक्षा के लिए घोषित कर दिया। दीक्षा का जुलूस। उस अवसर पर 15 दीक्षाएं होने वाली थी। दीक्षा की घोषित तिथि ज्यों-ज्यों समीप आई त्यों-त्यों दर्शनार्थी लोगों के आगमन का क्रम बढ़ता चला गया। सारे नगर में एक प्रकार की नई हलचल प्रतीत होने लगी। असहिष्णु जनों को वह सब बहुत खटकने वाला था, इसलिए जब रात्रि के समय दीक्षार्थियों का जुलूस निकाला गया तब उन लोगों द्वारा अनेक प्रकार से बाधा डालने का प्रयास किया गया। तेरापंथ की शांति नीति के अनुसार ही वह सब झंझट सहज ही पार कर लिया गया और उन्हें अशांति उत्पन्न करने का अवसर ही नहीं दिया गया। दीक्षा के दिन प्रातः जो जुलूस निकाला गया वह बहुत बड़ा और भव्य था। उसके लिए स्वयं महाराणा का रणकंकड़ बाजा और 1100 घोड़े, जो कि केवल महाराणा की सवारी के जुलूस में ही सम्मिलित होते थे, विशेष राजाज्ञा से प्राप्त किए गए। दीक्षा कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आने पाए, इसके लिए पुलिस आदि का विशेष प्रबंध किया गया। दीक्षा महाराणा कॉलेज के मैदान में होने वाली थी, अतः वहां प्रातः काल से ही जनता एकत्रित होने लगी थी। जब वहां आचार्यवर का पदार्पण हुआ तो उसके थोड़ी देर पश्चात दीक्षार्थियों का जुलूस पहुंचा। तब तक तो जनता का एक सागर सा लहराने लगा था। बाधा का अंतिम प्रयत्न। विरोधी लोगों ने दीक्षा कार्य में अंतिम प्रयत्न के रूप में बाधा डालने के लिए भी पहले से कुछ तैयारी कर रखी थी। उन लोगों ने पुलिस इंस्पेक्टर तथा सुपरिटेंडेंट को सूचना दी कि उदयपुर के कन्हैयालाल जी कोठारी के लड़के मीठालाल को बलपूर्वक दीक्षा दी जा रही है। उसके माँ बाप तो रो रहे हैं। 7 दिनों से उन्होंने अन्न का दाना तक मुंह में नहीं लिया और अधमुए पड़े हैं। स्वयं बालक भी रो रहा है।
उसकी दीक्षा लेने की तनिक भी इच्छा नहीं है, परंतु तेरापंथ के अगवानी श्रावकों ने उसे डांट डपट कर दीक्षा के लिए तैयार कर रखा है। पुलिस उक्त अन्याय को रोके और किसी भी स्थिति में दीक्षा न होने दे। उक्त सूचना के आधार पर दोनों पुलिस अधिकारी दीक्षा पंडाल में आए और सूचना विषय बात को छिपाते हुए साधारण रूप से ही दीक्षा के विषय में आचार्यवर से जानकारी प्राप्त करने लगे। दीक्षा जन समूह के सम्मुख ही होने वाली थी, उसमें छिपाने जैसी कोई बात थी ही नहीं। आचार्यवर ने तेरापंथ की दीक्षा प्रणाली बतलाई और उन्हें उसी समय प्राप्त आज्ञा पत्र भी दिखलाए। दोनों अधिकारियों ने आज्ञा पत्रों को बड़े ध्यान से पढ़ा और पूर्ण आश्वस्त हुए। उसके पश्चात दीक्षा के लिए उपस्थित हुए व्यक्तियों को भी उन्होंने देखा। विशेषकर बालक मीठालाल से उन्होंने दीक्षा विषय कुछ प्रश्न भी पूछे। बालक के माता पिता भी वहीं पास में खड़े थे। वे उनसे भी मिले और बातचीत की। दोनों अधिकारियों को जब वहां किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं लगी और उन दीक्षाओं के औचित्य में उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया, तब सारी बात खोलते हुए उन्होंने बतलाया कि हमारे पास तो विपरीत सूचनाएं पहुंची थी। हम उन्हीं के आधार पर यहाँ आए थे। हमारा विचार था कि यदि सचमुच ही सूचना के अनुसार कार्य हो रहा होगा तो हम उसे अवश्य रोकेंगे, परंतु यहाँ प्रत्यक्ष देखने से पता लगा कि हमें बिल्कुल असत्य सूचना ही दी गई थी। आखिर वे भी दीक्षा देखने वालों में सम्मिलित हो गए। दीक्षा प्रदान। दीक्षार्थी व्यक्ति जब गृहस्थ वेश को त्याग कर मुनिजनोचित वस्त्र धारण कर पुनः गुरुवर के सम्मुख उपस्थित हुए, तब जनता के उत्सुक नेत्रों मानो उनकी ओर ही लग गए। आचार्यवर ने लिखित आज्ञा पत्र प्राप्त होने पर भी दीक्षार्थियों के अभिभावकों से पुनः मौखिक आज्ञा प्राप्त की। दीक्षार्थियों से भी उन्होंने कहा, अभी तुमने केवल मुनि वेश धारण किया है। वेश धारण मात्र से कोई मुनि नहीं बन जाता, इसलिए अंतिम रूप से अपनी भावना और निश्चय को पुनः तोल लो। पूर्ण आश्वस्त होकर ही दीक्षा देने की स्वीकृति दो। सभी ने उल्लासित भाव से स्वीकृति दी। उसके पश्चात गुरुवर ने आगम मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन सबको दीक्षित किया। दीक्षा के उस सारे दृश्य को प्रत्यक्ष देख लेने के पश्चात विरोधियों के प्रचार से प्रभावित व्यक्तियों को भी पता लगा कि वे किस प्रकार की भ्रांति में हो गए थे। पुलिस अधिकारियों ने भी संभवतः अपने मन में यही कहा होगा कि चलो अच्छा ही हुआ, अन्यथा हम ये दृश्य नहीं देख पाते। महाराणा के पास जाकर जब पुलिस अधिकारियों ने अपनी सारी घटना सुनाई तो कहा कि हम लोग गए तो थे कुछ और ही उद्देश्य लेकर, पर जो सुना था उससे वहां बिल्कुल उल्टा मिला। महाराणा ने कहा कि आंख और कान का अंतर तो केवल 4 अंगुल का ही होता है, पर उसे लाख हाथ का कहा जाए तो भी थोड़ा है। इस प्रकार अनेक विरोधी और बाधाओं की घाटियों को लांघने के पश्चात दीक्षा का वह कार्य सानंद संपन्न हुआ। मालव की प्रार्थना। कार्तिक मास में मालव मध्य प्रदेश के लगभग 600 भाई बहनों ने आचार्यवर के दर्शन किए। वे स्पेशल ट्रेन लेकर आए थे। उनमें मालव के प्राय सभी क्षेत्रों के मुख्य श्रावक थे। सभी ने एक स्वर से आचार्यवर के चरणों में मालव पदार्पण के लिए बहुत जोर देकर प्रार्थना की। उन लोगों ने संवत 1972 में भी बहुत प्रार्थना की थी। उस समय भी स्पेशल ट्रेन लेकर 106 व्यक्ति उदयपुर आए थे। उस समय आचार्यवर ने विधिवत स्वीकृति तो प्रदान नहीं की थी, परंतु उन्हें काफी आश्वस्त अवश्य कर दिया था। इतना ही नहीं, वे मालव पधारने की धारणा बनाकर मालव सीमा के पार्श्ववर्ती क्षेत्र कन्नौज तक पधार गए थे। फिर भी परिस्थिति वश उधर पधारना नहीं हो सका। वहां से वापस मुड़कर वे रेल मगरा और मोई की तरफ पधार कर बाद में थली पधार गए। इस बार भी मालव निवासी बड़े उत्साह से आए थे। उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, मालव में आचार्यों का पदार्पण हुए 81 वर्ष 81 ईयर्स हो चुके हैं। संवत 1911 में जयाचार्य पधारे थे। उसके पश्चात हम लोगों को मानो भुला दिया गया। ये वाक्य उनके हृदय की व्यथा के द्योतक थे। इस बार उन्हें यों ही भुलाया जाना संभव नहीं था। आचार्यवर ने उन लोगों को निश्चिंत वचन तो इस बार भी नहीं दिया, पर प्रकारांत से यह जता अवश्य दिया कि यथासंभव उनकी प्रार्थना निष्फल नहीं जाएगी। वे लोग आचार्यवर के उस निर्णित जैसे आश्वासन को गांठ में बांधकर ही वहां से वापस मालव गए।
सारना वारना का कार्य। चातुर्मास समाप्ति के पश्चात एक और तो मालव में पधारने की बात थी तथा दूसरी ओर शीतकाल में सम्मिलित होने वाले सारे संघ की सारना वारना का कार्य। यात्रा में विलंब करना अभिशिष्ट नहीं था, उससे मालव के समग्र क्षेत्रों की स्पर्शना में दिनों की कमी हो जाती तथा ग्रीष्म में अधिक चलना पड़ता। सारना वारना का कार्य भी अनुपेक्षणीय था, उससे दायित्व की उपेक्षा होती। आचार्यवर ने दोनों कार्यों में सामंजस्य बिठाया और चातुर्मास समाप्त होते ही शीघ्रता से राजनगर पहुंचने का निश्चय किया। साधु साध्वियों को भी यथाशीघ्र वहीं एकत्रित होने का आदेश दिया। राजनगर में पधारते ही वे साधु साध्वियों की पूछताछ में लग गए। 3 महीनों में किए जाने वाला वह कार्य केवल 5 दिनों में ही उन्होंने संपन्न कर दिया। आगामी चातुर्मास के लिए निर्देश तथा विहार के लिए चौखले आदि भी प्रदान कर दिए। थली के कुछ सिंघाड़े इतने शीघ्र नहीं पहुंच सके थे, अतः उनके लिए आदेश निर्देश देकर महासती जमकू जी को कुछ दिनों के लिए वहां रख दिया और स्वयं विहार करते हुए कानोड़ पधार गए। 5. मालव पदार्पण स्वीकृति प्रदान। कानोड़ मालव की सीमा के बहुत निकट है। वहां पदार्पण हो जाने से मालव वासियों को बड़ा आत्मसंतोष हुआ। उन्हें अपनी चिरकालीन पिपासा को शांत करने का अवसर समीप दिखाई देने लगा। यद्यपि मालव विहार की स्पष्ट स्वीकृति उन्हें तब तक नहीं मिली थी, फिर भी आसार बहुत स्पष्ट होते जा रहे थे। इस बीच में वे भी निष्क्रिय नहीं हुए। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, इसलिए जनोक्ति के अनुसार उन्हें यह भय था कि कहीं संवत 1972 की तरह इस बार भी अवसर हाथ से न निकल जाए। इसलिए आचार्यवर के मुख से स्वीकृति प्राप्त कर लेने की उन्होंने भरसक चेष्टा की। राजनगर में भी उन लोगों ने सामूहिक दर्शन और प्रार्थना की थी, परंतु उदयपुर की तरह वहां भी कोरा आश्वासन ही प्राप्त हुआ था। कानोड़ में उन लोगों ने तीसरी बार दर्शन किए। इस बार वे धार विचार कर आए थे कि मालव पधारने की स्वीकृति लेकर ही वापस जाएंगे। उन्होंने आचार्यवर के सम्मुख अपनी भावना ऐसे भक्तिपूर्ण शब्दों में भाव विहल होकर रखी कि उन्हें उस पर स्वीकृति प्रदान करनी ही पड़ी। मालव प्रदेश। मालव में तेरापन की मान्यता के घर अपेक्षाकृत बहुत कम हैं, फिर भी उन सबका सम्मिलित उत्साह अत्यंत प्रशंसनीय और अनुकरणीय था। उसी का परिणाम कहा जा सकता है कि आचार्यवर के चरण मालव भूमि की ओर बढ़ गए। कानोड़ से मालव की ओर विहार पोष कृष्णा त्रयोदशी को हुआ। बोहिड़ा, सादड़ी और बाधाना होते हुए वे नीमच की छावनी में पधारे। मालव प्रदेश के साथ ही ऐसा अनुभव होने लगा कि मानो भूमि की प्रकृति में अंतर आ गया है। पर्वतों की भटपेड़ पीछे रह चुकी थी। समतल भूमि का विस्तार गुरु चरणों में मानो दंडवत नमस्कार करने की मुद्रा में सामने क्षितिज पर्यंत लेटा हुआ था। पगडंडियों का स्थान चौड़े रास्तों और सड़कों ने ले लिया था। अपेक्षाकृत साफ सुथरे ग्राम और लिपे पुते मकान वहां के ग्रामीणों की सुरुचि के परिचायक थे। लोगों के रहन सहन तथा वेशभूषा में भी स्वल्प सा अंतर स्पष्ट परिलक्षित किया जा सकता था। नीमच और स्थानाभाव। आचार्यवर छावनी से विहार कर नीमच शहर पधारे। वहां स्थानकवासी जैनों के घर तो काफी थे, परंतु मानसिक अनुकूलता नहीं होने के कारण साधु साध्वियों तथा सेवा में चलने वाले यात्रियों को ठहरने के लिए वहां कोई स्थान प्राप्त नहीं हो सका। आखिर गांव से कुछ बाहर की तरफ एक राजपूत ने अपना मकान दिया। काफी अच्छा और बड़ा मकान था। खुली जमीन भी काफी थी। साधु वहां ठहरे, यात्री भी काफी संख्या में वहां ठहरे और कुछ पार्श्ववर्ती किसानों के घरों में ठहरे। मध्याह्न के समय वहां के कुछ जैन लोग गुरुवर के पास आए। बातचीत करते समय उन्होंने कहा, आप ये मत समझना कि शहर में मकान नहीं थे। मकान तो बहुत थे, परंतु हम आपको देना नहीं चाहते थे। जब हमारे पूज्य जवाहरलाल जी महाराज थली में गए थे, तब आपके श्रावकों ने भी तो उन्हें स्थान नहीं दिया था। गोचरी के लिए जाते तब आपके अनुयायी कभी उनके पात्र में पत्थर डाल देते तो कभी पिल्ले। यह सब हम कैसे सहन कर सकते थे। आचार्यवर ने उन्हें समझाते हुए फरमाया, मकान देना या न देना यह तो आप लोगों की इच्छा की बात है,
परंतु मन में जो गलत धारणा बना रखी है कम से कम उसे तो मिटा देना चाहिए। आप लोग इतना तो शायद जानते ही हैं कि आचार्य जवाहरलाल जी ने थली में 2 चातुर्मास किए थे। यदि किसी ने मकान नहीं दिया होता तो फिर 2 वर्ष तक कैसे ठहर पाते। दूसरी बात, पात्र में पत्थर और पिल्ले डाल देने की है, उसे तो आप स्वयं ही थोड़ा सा अनुमान लगाकर समझ सकते हैं कि क्या कभी यह संभव है। यह केवल भ्रांतियां और द्वेष फैलाने के लिए किया गया प्रचार मात्र है। यदि एक क्षण के लिए इसे सत्य भी मान लिया जाए तो क्या यह प्रश्न पैदा नहीं होता कि क्या लेने वाले व्यक्ति कुछ देखता ही नहीं है जो उसके पात्र में पिल्ले या पत्थर भी डाल सकते हैं। इन भ्रांतियों के निराकरण के पश्चात आचार्यवन ने उन्हें तेरापंथ की मान्यता विषयक जानकारी भी दी। दूसरे दिन वहां से विहार कर मंदसौर की ओर पधार गए। मंदसौर में स्थानकवासी जैन परिवार काफी थे, परंतु उन्होंने विवेक से काम लिया। नीमच वालों की तरह वे किसी प्रकार के विरोधी प्रचार के प्रभाव में नहीं बहे। उन लोगों ने आदरपूर्वक स्थान भी दिया, व्याख्यान सुनने भी आए, प्रश्नों के माध्यम से जिज्ञासाएं भी शांत की, परंतु वह सब शालीनता और विनयशीलता के साथ किया। कालूगणी ने उन लोगों को अपनी ओर से भी तेरापंथ की मान्यताओं, मर्यादाओं और कार्य पद्धतियों से परिचित किया। लोगों ने निवेदन किया कि उन्हें 1 दिन का अतिरिक्त अवसर दिया जाए। आचार्यवर ने निवेदन को सहज ही स्वीकृत कर लिया। इस प्रकार मंदसौर में 2 दिन विराज कर उन्होंने जावरा की ओर विहार किया। जावरा में विरोधी प्रचार। आचार्यवर मार्ग कृष्णा चतुर्थी के दिन प्रातः जावरा पधारे। विरोधियों ने उनके आगमन से पूर्व ही तरह तरह की विरोधी प्रचार से वहां के वातावरण को इस प्रकार बना दिया था मानो नगर में उनके आगमन से कोई बहुत ही भयंकर घटना घटित होने वाली हो। जिन्होंने अपने जीवन में तेरापंथ का नाम तक भी नहीं सुना था, उनके सामने जब पैम्पलेटों तथा पोस्टरों के रूप में उसका गलत और भयंकर रूप प्रस्तुत किया गया तो सहज ही जनता को यह उत्सुकता हुई कि आखिर ये कौन आने वाला है। इनके विरुद्ध इतना प्रचार किस लिए किया जा रहा है। द्वेष और विरोध तो जिन व्यक्तियों के मन में था उन्हीं के था। साधारण जनता को तो उस अकारण द्वेष से आश्चर्य ही हुआ। जब आचार्यवर का जावरा में प्रवेश हुआ तो प्राय प्रत्येक नुक्कड़ पर मनुष्यों की भीड़ उनकी प्रतीक्षा में खड़ी थी। यदि इतना विरोधी प्रचार न हुआ होता तो जनता में इतनी जिज्ञासा और उत्सुकता भी नहीं हुई होती। कहना चाहिए कि विरोधी लोगों द्वारा किया गया विरुद्ध प्रचार तेरापंथ के लिए अनुकूलता में परिणित होता गया। आचार्यवर का वहां बाजार की एक धर्मशाला में विराजना हुआ। पहले एक दूसरे मकान में ठहरने का निर्णय किया गया था, किंतु विरोधियों द्वारा मकान मालिक पर दबाव डालकर उसे इनकार कर देने को बाध्य कर दिया गया। इसलिए विराज ने तथा प्रथम व्याख्यान के लिए उस धर्मशाला को ही उपयुक्त समझा गया। धर्मशाला के बाहर काफी बड़ा खुला चौक था। वह जनता से ठसाठस भर गया था। इतनी जनता के आगमन की कल्पना भी नहीं थी, परंतु वह सब उस विरोध के ही कारण संभव हुआ। जो लोग ये चाहते थे कि तेरापंथियों के पास एक आदमी भी न जा पाए, उन्होंने ही हजारों व्यक्तियों को उनके पास पहुंचा दिया। आचार्यवर ने धर्मशाला में पहुंचते ही तत्काल व्याख्यान दिया। उसमें उन्होंने तेरापंथ की रीति नीति तो बतलाई ही, साथ में उन भ्रांतियों का निराकरण भी किया जो कि विभिन्न पैम्पलेटों द्वारा जनता में प्रचारित की गई थी। व्याख्यान की समाप्ति के पश्चात लोगों की प्रतिक्रिया से पता चला कि वे सब बड़े प्रभावित हुए थे। कई दिनों के धुआंधार और अनर्गल प्रचार का प्रभाव आचार्य भर के घंटा भर के व्याख्यान से धराशाही हो गया। वह कुछ वैसा ही सहज चमत्कार था जैसा कि रात भर के संचित अंधकार का सूर्य आगमन के साथ ही एक क्षण में नष्ट हो जाने में तथा सारी ग्रीष्म ऋतु के अर्चित ताप का प्रथम वर्षा के आगमन पर शांत हो जाने में होता है। रतलाम में जावरा से विहार करते हुए आचार्यवर रतलाम पहुंचे। वहां भी पैम्पलेटों आदि से विरोधी प्रचार खूब किया गया। फलस्वरूप जनता में काफी कुतूहल तथा जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। प्रथम व्याख्यान में ही आचार्यवर ने पैम्पलेटों द्वारा प्रचारित आक्षेपों का परिपूर्ण स्पष्टीकरण किया। अचानक ही तब उपस्थित जनता में से एक डॉक्टर उठा और बोला, सारे शहर में पैम्पलेटों के कारण एक ऐसा वातावरण बन गया था जैसा कि किसी बालक के सामने
होए की बातों से बन जाया करता है। हम लोग उन्हीं बातों का स्पष्टीकरण करवाना चाहते थे कि उनमें कहाँ तक सत्य है। आपने अपने प्रथम व्याख्यान में ही बिना किसी के पूछे स्वयं ही सारा भ्रम दूर कर दिया। रांड निपुत्ति की प्रतीक्षा। आचार्यवर का रतलाम में 4 दिन विराजना हुआ। तीसरे दिन मध्याह्न में कई पंडित आए। सामान्य परिचय और बातचीत के पश्चात उन्होंने बतलाया, हम आए नहीं हैं किंतु हमें आना पड़ा है। आपके आगमन से पूर्व आपके विरुद्ध जो प्रचार किया गया उसे पढ़कर हम लोग आपके आगमन के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम समझ रहे थे कि आपके आगमन के साथ ही रांड नपुती की लड़ाई प्रारंभ हो जाएगी। एक तरफ के पैम्पलेटों को तो देख चुके थे, अब दूसरी तरफ की बारी थी, किंतु वैसा कुछ नहीं हुआ। आपको आए आज 3 दिन हो रहे हैं, फिर भी उनके विरुद्ध किसी प्रकार का निंदात्मक प्रचार आपकी ओर से नहीं आया। तब मन में हुआ ये कोई साधु पुरुष हैं, अन्यथा एक को वमन होते देखकर दूसरे को भी बहुधा हो जाया करती हैं। आश्चर्य है कि आपने उस सारी निंदा को पचा लिया। आचार्यवर ने अपने प्रचार की पद्धति बतलाते हुए कहा, हम किसी दूसरे की निंदा करके अपना प्रचार करने में विश्वास नहीं करते। हम उसे निम्न श्रेणी का कार्य समझते हैं। अतः एक कोई अज्ञानवश वैसा करता हो तो हमें वैसा ही करने की क्या आवश्यकता है। वमन देखकर वमन तो वही करता है जिसकी पाचन शक्ति निर्बल हो। हम तो अपने पूर्वजों से यही पाठ पढ़ते आए हैं कि यदि प्रचार करना हो तो अपना सिद्धांत बतलाओ। दूसरे को बुरा कहने से स्वयं कोई भला नहीं बन सकता। पंडित वर्ग ने आचार्यवर के मुखारविंद से जब ये बात सुनी तो वे सब गदगद हो गए। उन्होंने आचार्यवर के उस सिद्धांत को एक अमूल्य और अपराजय सिद्धांत माना तथा गुरुदेव को देव पुरुष मानते हुए श्रद्धायुक्त प्रणाम किया। बड़नगर में मर्यादा महोत्सव। आचार्यवर ने रतलाम से बड़नगर की ओर विहार किया। वहां तेरापंथ के केवल 3 घर थे। कनकमल जी चौधरी, सूरजमल जी चौधरी और मांगीलाल जी मारू, तीनों ही परिवार सुसंपन्न और गुरु सेवा परायण थे। मालव प्रवेश से ही उन लोगों की सेवा चालू थी। अपने वहां मर्यादा महोत्सव की प्रार्थना भी वे प्रारंभ से ही करते रहे थे। मालव के श्रावक संघ ने भी सम्मिलित रूप से उनकी प्रार्थना को सहयोग दिया। कालूगणी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और बड़नगर में मर्यादा महोत्सव करने की घोषणा कर दी। महोत्सव के 3 दिन पूर्व माघ शुक्ला चतुर्थी को वे वहां पधार गए। उस महोत्सव में 48 साधु और 52 साध्वियां ही सम्मिलित हो सकी। जिन सिंघाड़ों को मालव में ही विहार करवाना था उन्हीं को वहां आने का अवसर मिला। शेष को इतनी दूर नहीं बुलाया गया। उस महोत्सव में दर्शनार्थी लोगों का बहुत बड़ी संख्या में आगमन हुआ। उनमें कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपने जीवन में प्रथम बार ही गुरु दर्शन किए थे। 11 दिन वहां विराज कर गुरुवर ने माघ पूर्णिमा के दिन उज्जैनी की ओर विहार कर दिया। उज्जैनी भारत की प्राचीन नगरियों में से एक है। वह नगरी अपने गर्भ में न जाने कितने साम्राज्यों के उत्थान और पतन का इतिहास छुपाए हुए हैं। किसी युग में वह सारे भारत का हृदय थी, पर अब उसके वे दिन बीते युग की एक कहानी मात्र रह गए हैं। अब वह कहीं की राजधानी नहीं है। भारत की वह गौरव मंडिता प्राचीन राजधानी अब एक भारतीय विधवा का सा जीवन बिता रही है। वहां के विशाल मंदिरों आदि का जो रोचक वर्णन और परिवर्तनशील इतिहास मिलता है, वह अब उसे केवल प्राचीनता का ही गौरव प्रदान कर सकता है। उसके साथ समाज के हृदय की धड़कन का कोई विशेष संबंध नहीं रह गया है। अब तो वह शिपा नदी के तट पर बसी हुई ग्वालियर राज्य की एक नगरी मात्र है। आचार्यवर के पदार्पण से वहां के सुप्त वातावरण में एक लंबे समय के पश्चात फिर से जनता के कानों में यह बात पड़ी कि धर्म का संबंध सीधा जीवन से है। यदि जीवन में कोई परिवर्तन लाए बिना जीवन भर क्रियाकांडों में ही अपने को लगाए रखे तो उससे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनकी वह वाणी अवश्य ही एक नवीन संदेश देने वाली थी। आचार्यवर उज्जैनी के एक उपनगर नवापुरा में 9 दिन विराजे। इंदौर में उज्जैनी के पश्चात गुरुदेव फाल्गुन शुक्ला पंचमी को इंदौर के बाहरी क्षेत्र में पधार गए। दूसरे दिन शहर में प्रवेश किया और सर हुकमचंद जी के मकान में विराजे। वे दिगंबर जैन थे
और बड़े धनाढ़ व्यक्ति थे। शहर में उनके अनेक महल और कोठियां थीं। उन्होंने सेवा में आए हुए यात्रियों का अच्छा सत्कार किया और मोती महल में उन सबको ठहराया। आचार्यवर के पास वे अनेक बार आए और दर्शन, सेवा तथा तत्व चर्चा से लाभान्वित हुए। सर हुकमचंद जी तथा नेमीचंद जी मोदी आदि स्थानीय श्रावक वर्ग के विशेष आग्रह पर आचार्यवर ने होली पर्व तक वहां विराजना स्वीकार कर दिया। आचार्यवर जहां विराजे थे वहां से कुछ ही दूर सर हुकमचंद जी द्वारा निर्मित जैन मंदिर था। उसमें पुस्तक भंडार भी था। उन्होंने वहां पधारने तथा पुस्तकों आदि का निरीक्षण करने के लिए प्रार्थना की। आचार्यवर वहां पधारे और काफी समय तक विराज कर पुस्तकों आदि का निरीक्षण किया। पेटलावद में इंदौर से केसूर, बखतगढ़ और जखड़ावद विराजते हुए आचार्यवर चैत्र पूर्णिमा को पेटलावद पधारे। मालव में तेरापन का सबसे बड़ा क्षेत्र वही है। एक दिन वहां के कुछ विरोधी व्यक्ति सम्मिलित होकर आए। ऊपर से तो उनका उद्देश्य बातचीत करने का ही कहा गया था, परंतु अवसर पाकर कलह करने की भावना भी कहीं अंतरंग में काम कर रही प्रतीत होती थी। उन्होंने अपनी ओर से वैसी कुछ भूमिका तैयार करने का भी प्रयास किया, किंतु अंततः उनकी वह भावना सफल नहीं हो सकी। फिर भी उनके कुछ कटु शब्दों ने दोनों समाजों में एक बार के लिए कुछ पारस्परिक कटुता अवश्य उत्पन्न कर दी थी। पेटलावद में 11 दिन विराजना हुआ। उसके पश्चात फिर रतलाम की ओर विहार कर दिया। फिर रतलाम से चलकर फिर रतलाम पहुंचने में आचार्यवर को लगभग 250 मील 400 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ा। इस बार रतलाम में वहां के दीवान तथा काउंसिल के अनेक सदस्यों ने गुरुवर के दर्शन का लाभ प्राप्त किया। विरोधी पर्चेबाजी करने वाले लोग बिल्कुल शांत रहे। पिछली बार के श्रम की व्यर्थता के अनुभव से शायद उन्होंने यह सद्बुद्धि प्राप्त की थी। मालव यात्रा की संपन्नता। रतलाम से वैशाख शुक्ला षष्ठी को आचार्यवर ने विहार किया। वह विहार एक प्रकार से उस मालव यात्रा का उपसंहार था। उपसंहारात्मक उस विहार में वे सेलाना, जावरा, मंदसौर और नीमच होते हुए जावद पधारे। वहां मालव यात्रा की संपन्नता समझी जा सकती है, क्योंकि वहां से विहार कर आचार्यवर पुनः मेवाड़ में प्रविष्ट हुए और मार्गवती अनेक क्षेत्रों को संभालते हुए गंगापुर पधार गए। मालव की उस ऐतिहासिक यात्रा में लगभग 4 महीने का समय लगा। वह यात्रा बहुत लाभदायक तथा उत्साहवर्धक रही। मालव वासियों के लिए तो वह एक स्वर्णिम अवसर ही था। उन लोगों ने सेवा भी बड़ी भाव प्रवणता के साथ की। अन्य प्रदेशों के व्यक्तियों ने भी उस अवसर का अच्छा लाभ लिया। थली के अनेक व्यक्तियों तथा परिवारों ने उस यात्रा में प्रारंभ से अंत तक सेवा की। मेवाड़ तथा मारवाड़ आदि प्रदेशों के व्यक्तियों का भी आवागमन प्राय चालू रहा। यूं कहा जा सकता है कि वह यात्रा काफी लोगों के लिए आचार्यवर की सेवा का अप्रतिम अवसर बन गई। अनेक व्यक्तियों ने उस यात्रा में 1, 2 तथा 3 बार दर्शन किए। मुंबई के अग्रणी श्रावक मगन भाई ने तो उस विषय में पराकाष्ठा ही कर दी। उन्होंने यात्रा काल में 13 बार दर्शन किए। सरदार शहर के गणेश दास जी गधैया ने पूरी यात्रा में सेवारत रहने के साथ साथ छोटे बड़े प्रत्येक गांव में संपर्क का बहुत बड़ा कार्य किया। अपनी उदारता के बल पर वे सर्वत्र सेठ साहब के नाम से जाने जाते थे। संघ की प्रभावना करने में उनका नाम सर्वाग्र था। उस यात्रा में लंबी सेवा देने वाले परिवारों की संख्या काफी बड़ी थी। अपनी मंडली बनाकर आधांत सेवा देने वाले भी काफी थे। महिलाओं की भी अनेक मंडलियां थी। कालूगणी की वह यात्रा अनेक दृष्टियों से बड़ी प्रेरक और महत्वपूर्ण